नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए वैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगातार अपलोड किए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। और आज का टॉपिक है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी की विशेषताएं क्या है। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को हमारे इन वीडियोस को लगातार देखना चाहिए, नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। और मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन सारे वीडियोस को एक बार भी देख लिया तो ये कंटेंट सारे आपको समझ में आ जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करेंगे और आपको शानदार मार्क्स आने वाला है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। हिंदी में कंपनी की विशेषताएं क्या है। एक बात और मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, दोनों ही के लिए मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। ये सारे कंटेंट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से। और ये जो डिस्प्ले में आपको कंटेंट दिखेगा, ये सारे आंसर्स दिखेंगे, ये दोनों ही भाषाओं में दिखेंगे। आप इन वीडियोस के थ्रू अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी, और हिंदी में बोले तो कंपनी की विशेषताएं क्या है। तो एक कंपनी इज अ लीगल एंटिटी विथ डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट डिफरेंट इट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ध्यान से देखिए, तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और ये अन्य प्रकार के बिजनेस से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स एंड फॉर्मेलिटीज है जो अन्य बिजनेस के मुकाबले इसको अलग बनाता है। बिलो आर द की फीचर्स ऑफ अ कंपनी। नीचे कुछ फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बड़ा बिजनेस करना होता है, किसी बड़े स्केल पे, किसी लार्ज स्केल पे बिजनेस करना होता है, तो नॉर्मली कंपनी को प्रेफरेंस दिया जाता है। लोग कंपनी के स्वरूप में ही बिजनेस करना चाहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। बोला सेपरेट लीगल एंटिटी, सबसे पहली विशेषता सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या है। A company is a separate legal entity from its members. It can own property, enter into contract, and sue or be sued in its own name. ध्यान से देखिए, तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी का एक अलग कानूनी अस्तित्व है, उसको एक सेपरेट बॉडी माना जाता है। और इसके पीछे कारण यह है कि कंपनी को अधिकार दिया गया है कि भाई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, कंपनी किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सकता है और कंपनी के ऊपर भी कोई पक्षकार जो है केस कर सकता है। और कंपनी का जो स्टेटस है वो अपने सदस्य से अलग है। कंपनी अपने मेंबर्स, अपने शेयर होल्डर्स, अपने सप्लायर, अपने कस्टमर, इन सब से एक अलग उसको सेपरेट एंटिटी, लीगल सेपरेट एंटिटी माना गया है। तो आपको मैंने बताया कि सेपरेट लीगल एंटिटी एक विशेष प्रकार, एक विशेषता है और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। आइए उसके बाद देखें। सेकेंड विशेषता है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स और द गारंटी। देखिए ध्यान से, तो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके जो लाइबिलिटीज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो कितना है, कितनी सीमा तक लिमिटेड होते हैं? जितने का शेयर्स उन्होंने ले रखा है, शेयर्स में जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, उन शेयर्स पे जितना पैसा बकाया है, जितना अनपेड अमाउंट बचा हुआ है, उतने ही पैसे के लिए वो लाइबल है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मान लो कि एक्स नाम का कोई शेयर होल्डर है, उसने 100 रुपए के 1000 शेयर खरीद रखे हैं और 100 रुपए के शेयर्स में से एक्स नाम के शेयर होल्डर ने 60 रुपया पेड कर चुका है, 60 पेड कर चुका है। तो अनपेड कितना है? ईच शेयर पर उसका अनपेड अमाउंट 40 रुपया है। तो वो जो एक्स नाम का जो शेयर होल्डर है वो 40 रुपए के अनपेड के लिए ही, ईच शेयर पर जो 40 रुपया ड्यूज है उतना ही के लिए वो लाइबल है, उससे ज्यादा के लिए लाइबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी फीचर है कि लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब मेंबर्स के लाइबिलिटी क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। They have given personal assets of members are generally not at risk. ध्यान से देखिए, तो पार्टनरशिप वाले में क्या होता था कि डिसॉल्व होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर, प्रॉपर्टी, पार्टनर्स का जो पर्सनल प्रॉपर्टी होता था वहां से भी पैसे वसूल किए जाते थे। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होगा। कंपनी में किसी भी मेंबर का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो रिस्क में नहीं आएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी
से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होता है, कंपनी लिक्विडेट होता है, तो मेंबर्स केवल लायबल होगा अपने शेयर्स के अनपेड अमाउंट तक। मेंबर्स का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा देने का कोई प्रावधान यहां नहीं है। तो तीसरी विशेषता, परपीचुअल सक्सेशन। ए कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ changes in membership such as the death, insolvency or resignation of shareholders। कंपनी लगातार चलते रहेगी तब तक जब तक इसको कानूनी रूप से बंद ना कर दिया जाए। अगर किसी भी प्रकार के मेंबरशिप में कोई चेंज आया, किसी मेंबर का डेथ हो गया, कोई मेंबर रिजाइन कर दिया, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कंपनी के स्टेटस पर, एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी लगातार चलते रहेगी, कंपनी तब तक चलते रहेगी जब तक इसको कानूनी तरीके से बंद ना कर दिया जाए। आगे की बात करें, बोला कॉमन शिल ऑप्शनल इन सम केसेस। कॉमन शिल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर एक मुहर होता है, एक सील होता है जो कंपनी का सिग्नेचर का काम करता है। आइए समझते हैं। एक कंपनी में यूज अ कॉमन सील एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर। कंपनी जो है कॉमन सील का इस्तेमाल करता है ऑफिशियल सिग्नेचर के रूप में। किसी भी डॉक्यूमेंट पर अगर कंपनी का एक ऑफिशियल सील अगर होता है तो ये माना जाता है कि उस डॉक्यूमेंट पर कंपनी का सिग्नेचर है ऑन डॉक्यूमेंट्स। थ्रू दिस इज नो लॉन्गर मैंडेटरी इन द मेनी जुरिडिक्शंस। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पांचवी विशेषता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या मतलब है इसका? शेयर्स ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल अनलेस रिस्ट्रिक्टेड बाय द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बोला कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीद रखा है, वो स्वतंत्र हो करके अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी पक्षकार को बेच सकते हैं तब तक जब तक कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा उसको रिस्ट्रिक्ट ना किया गया हो। अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा किसी प्रकार की रोक ना हो तो कोई भी मेंबर अपने शेयर्स को किसी भी पक्षकार को स्वतंत्र तरीके से, फ्री तरीके से ट्रांसफर कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। दिस फीचर इज प्रोमिनेंट इन पब्लिक कंपनीज। ये जो विशेषता है पब्लिक कंपनी पे लागू होता है। आगे आइए, आर्टिफिशियल पर्सन। ए कंपनी इज कंसिडर्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, lacks physical attributes but has rights and duties like a natural person। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है, कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जो काम कर सकता है वो सारा काम कंपनी कर सकता है। बस कंपनी खाना नहीं खा सकता है, पानी नहीं पी सकता है, सांस नहीं ले सकता है, नेचुरल पर्सन की तरह नहीं हो सकता है, लेकिन नेचुरल पर्सन के बहुत सारे काम कंपनी कर सकता है। कंपनी एग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है, कंपनी किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी कंपनी भी केस कर सकता है। तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है। आइए सातवीं विशेषता, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। दिस सेपरेट ओनरशिप शेयर होल्डर्स फ्रॉम मैनेजमेंट। ध्यान से देखिए, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, केंद्रीकृत होता है। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वही इसका प्रबंधन करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे इलेक्टेड होते हैं? तो शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और उनके द्वारा ही कंपनी का प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आठवां, सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आप ध्यान से देखिए, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स मतलब डायरेक्टर्स आर यूजुअली डिफरेंट इंडिविजुअल्स इंश्योरिंग प्रोफेशनल गवर्नेंस। बोला यहां मैनेजमेंट अलग होता है और ओनरशिप मतलब शेयर होल्डर्स अलग होता है। अब आइए नाइन्थ, कैपेसिटी टू रेज कैपिटल। कंपनीज कैन रेज सब्सटेंशियल कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज। पब्लिक कंपनीज कैन ऑल्सो अट्रैक्ट कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। ध्यान से देखिए, तो कंपनी जो है अपने पूंजी की व्यवस्था कैसे करता है, कंपनी अपना कैपिटल कैसे रेज करता है? तो कंपनी शेयर को इश्यू करके, डिवेंचर्स को इश्यू करके, अदर कोई सिक्योरिटीज को इश्यू कर कर जो है पूंजी की व्यवस्था करता है। और जो पब्लिक कंपनी है वो साधारण जनता को शेयर बेचकर, डिवेंचर बेचकर जो है अपनी पूंजी की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है 10वां, कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस। बोला ए कंपनी इज गवर्न्ड बाय लीगल रेगुलेशंस सच एज द कंपनीज एक्ट इन इंडिया
इट मस्ट फॉलो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स लाइक ऑडिट्स, मीटिंग्स एंड डिस्क्लोजर्स। तो बोला कंपनी का जो रेगुलेशन होता है कंपनी अधिनियम के तहत होता है। जनरली इंडिया में जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके नियमानुसार कंपनी को चलाना होता है, उसका संचालन करना होता है। कंपनी को कुछ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना होता है, जैसे मीटिंग्स अरेंज करना, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रेगुलर ऑडिट करवाना और तमाम सारी चीजों का डिस्क्लोजर्स देना। ये तमाम सारी फॉर्मेलिटीज इसको रेगुलर वे में करना होता है। नेक्स्ट है टैक्सेशन। कंपनीज आर टैक्स्ड एज सेपरेट एंटिटीज, द प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड एंड डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स में ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। बोला, देखिए फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, टैक्सेशन के लोग को लेकर क्या विशेषता है। कंपनीज आर टैक्स्ड एज सेपरेट एंटिटीज, कंपनी पर टैक्स एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर लगाया जाता है, कंपनी पर टैक्स लगाया जाता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। द प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड एंड डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए जाते हैं उस पर भी टैक्स लगाए जाते हैं और कंपनी के प्रॉफिट पर भी टैक्स लगाए जाते हैं। आगे देखिए, दीज फीचर्स मेक कंपनीज आ प्रेफर्ड बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर लार्ज स्केल एंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस। ये सारी विशेषताएं कंपनी को सक्षम बनाती है कि भाई वैसा कोई बिजनेस जो बड़े लेवल पे हो रहा हो, लार्ज स्केल पे हो रहा हो, वो कंपनी के रूप में किया जाना चाहिए। आगे देखें, कंपनी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि हिंदी में भी कंटेंट होगा। देखिए आपको बिल्कुल रिटन लिखा हुआ आंसर मिलेगा और मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, टॉपिक तो मैं समझा ही चुका हूं। कंपनी की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, कानूनी व्यक्तित्व, लीगल एंटिटी। कंपनी एक अलग कानूनी व्यक्तित्व, कंपनी की एक अलग कानूनी व्यक्तित्व होती है, जिसका मतलब है कि कंपनी का स्वामित्व और संचालन उसके शेयर धारकों से अलग होता है। कंपनी अपने नाम से कानूनी समझौतों में भाग ले सकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, संपत्ति खरीद सकती और मुकदमा भी दायर कर सकती है। आगे, सीमित दायित्व, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के जो मालिक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी देयता मतलब उनकी लाइबिलिटी सीमित होती है। यदि कंपनी दिवालिया होती है तो शेयर धारक केवल अपनी निवेशित राशि तक ही जिम्मेदार होते हैं, उसके अलावा नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी के शेयर होल्डर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी अफेक्टेड नहीं होगा। कंपनी ने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी के शेयर होल्डर्स का जितना अनपेड अमाउंट है शेयर पर, उतना ही के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे ज्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्वतंत्र और स्थिरता, इंडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी। कंपनी की स्थिरता एक व्यक्ति या साझेदारों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि इसका संचालन और अस्तित्व उसके आंतरिक नियमों और प्रबंध टीम पर आधारित होती है। तो कंपनी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये एक नियम कानून से चलता है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत चलता है, किसी पर्सनल व्यक्ति के इंटरफेरेंस से नहीं चलता है। कंपनी की स्थिरता एक व्यक्ति या साझेदारों पर निर्भर नहीं होती है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टनर की वजह से कंपनी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, कंपनी को प्रभावित नहीं किया जाता, बल्कि इसका संचालन और अस्तित्व उसके आंतरिक नियमों और प्रबंधक टीम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कंपनी में शेयरों के माध्यम से स्वामित्व का हस्तांतरण सरल होता है। शेयर धारक अपनी हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से बाहर निकल सकते हैं। कोई भी शेयर होल्डर फ्रीली अपने शेयर्स को बेच सकता है। खासकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स को यह सुविधा है कि वे अपने शेयर्स को स्वतंत्र तरीके से किसी भी पक्षकार को बेच सकते हैं। आगे की बात करें, विकास और विस्तार, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी को पूंजी जुटाने के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध कंपनी को पूंजी जुटाने के विभिन्न तरीके उपलब्ध होते हैं, जैसे कि शेयर जारी करना, बॉन्ड्स जारी करना या अन्य वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना। इससे कंपनी को विस्तार और विकास के अवसर मिलते हैं। कंपनी शेयर्स को बेचकर, डिवेंचर्स को बेचकर, बॉन्ड्स को बेचकर, शेयर्स इशू कर करके जो है अपनी पूंजी का जुगाड़ कर सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज कर सकता है। अवधि, परपीचुअल सक्सेशन। कंपनी का यह सबसे विशेष खास विशेषता है, अवधि, परपीचुअल सक्सेशन। कंपनी का अस्तित्व इसके शेयर धारकों, निदेशकों या कर्मचारियों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति, मैं फिर से पढ़ दूं एक बार, विशेष प्रकार की विशेषता है अवधि, परपीचुअल सक्सेशन। कंपनी का अस्तित्व इसके शेयर धारकों, निदेशकों या कर्मचारियों की मृत्यु या सेवानिवृत्ति से प्रभावित नहीं होता। कंपनी अपने नियमों के तहत निरंतर चलती रहती है। अगर किसी शेयर होल्डर्स का डेथ हो जाए, किसी डिवेंचर होल्डर्स का डेथ हो जाए, किसी मैनेजमेंट की टीम के मेंबर्स का डेथ हो जाए, रिटायर्ड कर जाए, इसकी वजह से कंपनी बंद नहीं होता, कंपनी कंटिन्यूअस चलता रहता है। कंपनी तब बंद होगा जब लीगली इसको बंद करने की कोशिश की जाए, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कंपनी बंद होता है। नेक्स्ट है प्रबंधन, मैनेजमेंट। कंपनी का प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशकों द्वारा
ठीक है, कंपनी का जो प्रबंधन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निर्देशकों द्वारा किया जाता है, जो शेयर धारकों द्वारा चुने जाते हैं। प्रबंधक और निर्देशक कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं। कंपनी के निदेशक कहलाते हैं वे सब। तो कंपनी के निदेशकों का जो चयन होता है ना, वो किनके द्वारा किया जाता है? शेयर धारकों के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी के संचालन के लिए, तो अच्छे से मैं फिर से पढ़ दूं, नियम और विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी के संचालन के लिए विशेष कानूनी नियम और विनियम होते हैं, जैसे कि कंपनी अधिनियम 2013 भारत में, जिन्हें पालन करना आवश्यक होता है। तो कंपनी का जो संचालन है भारत में इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत होता है। इसके लिए विशेष प्रकार का नियम है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके कंपनी को चलाना होता है। आगे देखिए, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो किसी भी कंपनी की पहचान होती है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कोई भी बड़ा बिजनेस, कोई भी लार्ज स्केल का बिजनेस, जहां ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, जिसका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, वो कंपनी के फॉर्म में ही काम करता है। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और कौन से कंटेंट्स आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और लगातार वीडियोस बन रहा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। आप बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं अगर आपने कंसिस्टेंटली अच्छे से मेहनत किया। तो आप लगातार मेहनत करिए और बोर्ड एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी।